मैं जो असल बात कहना चाहता हूं वो ये है कि जब पाकिस्तान का जर्नल और पाकिस्तान के आतंकी और हिंदुस्तान का मीडिया और हिंदुस्तान की सत्ताधारी पार्टी सबकी भाषा एक है, सबका मीडिया हो या जर्नल हो या आतंकी हो या सत्तासीन हो, सबकी भाषा एक है, सबकी मंशा एक है, तो ये सारे के सारे एक हैं, सारे के सारे एक हैं इस देश के खिलाफ में। अगर देशद्रोह के मुकदमे अगर होने चाहिए, सच में अगर सब चीजों की अगर छानबीन हो और इस देश की जनता अगर बुद्धि लगाए तो ये सारे के सारे जेल में होने चाहिए। ये देश के खिलाफ षड्यंत्र। पॉलिटिकल प्लस न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त कर्ण सिंह धनखड़। दोस्तों, आपको याद होगा और जनता ऐसी बातें भूलती भी नहीं है, लेकिन शायद बीजेपी वाले या मोदी सरकार, विशेष करके प्रधानमंत्री मोदी शायद ये भूल गए होंगे जब कारगिल युद्ध के समय पर हर रोज शहीदों के शरीर आ रहे थे, शहीदों के डेड बॉडी हर रोज आ रही थी और हरियाणा में तो सबसे ज्यादा आई थी, ये आपको याद होगा। उस समय अटल जी के खिलाफ, इन चीजों के खिलाफ खूब आवाजें उठ रही थी। युद्ध का समय था, लेकिन पत्रकार मीडिया खूब सवाल कर रहा था कि ढंग से कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, एलओसी पार क्यों नहीं जा रहे, हम लोग नीचे थे, वो ऊपर से हमें बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे और कारगिल में हमें वास्तव में बहुत नुकसान हुआ था। अगर एयरफोर्स को इजाजत दी होती तो वो नुकसान बच सकता था और कांग्रेस इसका, पाकिस्तान का एक अच्छा जो है इलाज हो सकता था उस समय भी। लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इतनी मुखालफत के बाद भी वो संसद में जो है वो नॉर्मल रहे, कभी उन्होंने अपना जो धैर्य नहीं खोया, कभी उन्होंने अपना आपा नहीं खोया। लेकिन आज अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है, वो मैं आपसे अभी थोड़ी देर में इस बात का जिक्र करूंगा। लेकिन अगले जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, याद कीजिए नेहरू जी के समय एक पत्रकार शंकर, कार्टूनिस्ट थे शंकर जी ने क्या किया था, नेहरू जी के सिर का ऊपर गधे का सिर लगा दिया था और वो प्रसारित हो गया। अगले दिन नेहरू जी का फोन जाता है नेहरू जी शंकर जी के पास। शंकर कार्टूनिस्ट, बहुत मशहूर कार्टूनिस्ट हुए हैं शंकर, और बहुत लंबे समय तक इस कार्टूनिस्ट में काम किया है, इंदिरा गांधी के समय भी। सब शंकर जी को फोन किया नेहरू जी ने और कहा कि शंकर जी, क्या आप एक गधे के साथ कल सुबह की चाय पीना पसंद करेंगे? सोचिए, ये था प्रधानमंत्रियों का बड़प्पन। और इस बात का मीडिया में मजाक भी उड़ा और शंकर जी पहुंचे और उन्होंने आपस में, मतलब सब, कोई मुगालता नहीं किसी तरह का भी, लेकिन जो सच्चाई थी वो मीडिया बिल्कुल मुंह पर कहता था। अगर उसके बाद बात करें इंदिरा जी की, इंदिरा जी ने जब इमरजेंसी लगाई 1975 में, तो उस समय के आईबी मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर विद्याचरण शुक्ल, वीसी शुक्ला होते थे, और उन्होंने संपादकों को बुलाया, क्योंकि जिस तरह से संपादक लिख रहे थे, तो एक मीटिंग बुलाई सारे देश के बड़े बड़े, उसमें 5 मीडिया हाउस, बड़े मीडिया हाउस थे उस मीटिंग में। तो उन्होंने जब सवाल जवाब किए विद्याचरण शुक्ल जी ने, तो मीडिया हाउस के लोग कहने लगे कि आप हमें अपने सवाल लिखकर दे दीजिए, हम क्या उसी के जवाब दें जो आप सवाल देंगे। और इस बात की तनातनी हुई और अगले दिन से मीडिया ने पूरा एडिटोरियल खाली छोड़ दिया, किसी ने संपादकीय नहीं छापा। हालांकि उस समय टैगोर जी की एक कविता जो है वो जरूर छुपी थी,
सो टैगोर जी की कविता उस समय छापी गई थी, जो कि वो भी सत्ता के खिलाफ थी। अब बात करते हैं चंद्रशेखर जी की। चंद्रशेखर जी के समय सोना बेचा गया था, देश बर्बाद हो रहा था, उसके बावजूद भी चंद्रशेखर जी ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जो मीडिया के ऊपर जोर जबरदस्ती की हो, या कोई संसद में जब सवाल जवाब हुए कड़वे, तब भी चंद्रशेखर जी मुस्कुरा रहे थे और ये कह रहे थे कि हाँ, हकीकत देश के सामने आनी चाहिए। लेकिन आज जिस तरह का मीडिया, सत्ता तो कुछ करेगी नहीं करेगी वो तो बाद की बात है, मीडिया ने पहले ही अपना गुलामी शुरू कर दी है। डॉगी मीडिया, गोदी मीडिया, या जो भी गंद मीडिया इसको कहें, वहां पे कश्मीर में भी मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, फिर मैं आगे बात करूंगा। दिखा रहा है ये जो भी गोदी मीडिया दिखा रहा है, जो भी आर भारत या न्यूज 18 या जो भी है वो लोग होता है। आर भारत को मैंने बाइट देने की कोशिश की तो उसने मुझे कहा कि नहीं नेगेटिव बोलो। मैंने कहा भाई नेगेटिव मैं क्यों बोलूं, जब यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ हमारे कश्मीरी भाई हमें सेफ फील करा रहे हैं, हमें हर चीज का ऑफर दे रहे हैं, हमें खाने का ऑफर दे रहे हैं, हमें रहने का ऑफर दे रहे हैं। इवन एक भाई ने तो मुझे पैसों से भी ऑफर। और एक मोहतरमा को आपने वहां पर श्रीनगर में देखा होगा कि किस तरह से वहां लाल चौक पर पब्लिक ने उसको घेर लिया था। वो गलत काम कर रही थी, वो बुलेट मैडम जो है, वो आप लोगों ने वो भी देखा। तो अभी जो हालात में ये कह रहा था कि अभी जो देश के हालात इस मीडिया के बन चुके हैं, इससे बुरी बदतर हालत कभी नहीं हुई। ये किस दबाव में है या किस लालच में है, ये मीडिया सारे बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में है। वो अपना एंजॉय करें, 5 स्टार गाड़ियां, 5 स्टार होटल, सब कुछ, मतलब वो अय्याशी कर रहे हैं इस देश के जनता के पैसे पर। और मोदी जी खूब लुटा रहे हैं उनको, खूब। देखिए अभी हालात इस देश के ये बन चुके हैं कि यहाँ पर अगर कोई कवि बोलेगा, कोई शिक्षाविद बोलेगा, या कोई मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया तो खत्म है, जीरो है। वो एक भी चैनल ऐसा बचा नहीं है जिसको कहा जा सके कि ये पूरी तरह से बचा है, वो तो पूरे दबाव में। अगर कोई यूट्यूबर या कोई अपना वेब मीडिया अगर आवाज उठाता है देश के हक की, तो उसके ऊपर सीधा देशद्रोह के मुकदमे लगने लगे हैं। ये हालात हो गई है। अभी मैं आपको बताऊं, नेहा सिंह राठौड़, आप सभी जानते होंगे नेहा सिंह राठौड़, उनको उनके ऊपर जो है इन्होंने देशद्रोह का मुकदमा कर दिया। मैं अभी नेहा सिंह राठौड़ की आप लोगों को एक वीडियो दिखा रहा हूं। मैं आप पूरी वीडियो देखिए। आज तक कभी नहीं बताया, कहना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज जब बात मेरी देशभक्ति पर आ गई है तो जान लीजिए, मेरे परिवार और खानदान के कुल मिलाकर 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। मेरा अपना सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है। मेरे अपने सगे चारों मामा आर्मी में अधिकारी रहे हैं, जिनमें से 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं। चाहे थल सेना हो या वायु सेना, मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं, और ये 2-2 रुपए के ट्रोल आईटी सेल वाले मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। बात यही नहीं ठहरती है। लखनऊ यूनिवर्सिटी की माधुरी काकोत, असिस्टेंट प्रोफेसर है माधुरी काकोत, उन्होंने मात्र, उनकी गलती क्या थी देखिए, हम लोग अक्सर लिखते हैं, कमेंट भी करते हैं, पोस्ट भी लिखते हैं। उन्होंने जो है एक पोस्ट कोई लिखी थी 22 तारीख को, जब पहलगाम का कांड हुआ, तो 23 तारीख को वो पाकिस्तान के अखबारों में छपी। क्या थी कि बुलडोजर से लोगों के घर तोड़ना भी तो एक तरह का आतंकवाद है। और ईमानदारी से सोचिए, ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए, क्या ये देश पूरे का पूरा इस बात को नहीं मानता
कि बिना वजह किसी के घर तोड़ना ये आतंकवाद है। अगर उस प्रोफेसर माधुरी काकोत ने, उन मैडम जी ने, उन बहन जी ने अगर ये कह दिया कि लोगों के बुलडोजर चलाकर लोगों के घर तोड़ना भी तो आतंकवाद है, तो गलत क्या है? इसमें कोई गलत नहीं है। और इस बात के ऊपर उनके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा हो गया है। ये हालात इस देश के बन चुके हैं। और बात यही नहीं ठहरती। 4 PM एक बड़ा चैनल है, 4 PM, उनके 7-8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। यूट्यूब पे है 4 PM, ज्यादातर लोग जानते होंगे, सबने देखा होगा, ऐसी बात नहीं। उनके गुजरात में 4 PM गुजरात है, यूपी में 4 PM यूपी है, और हर स्टेट में, काफी स्टेटों में उनके जो है वो रजिस्टर्ड यूट्यूब चैनल है। वो लगातार इस सरकार के कारनामों पर बोल रहे थे, खुलकर सरकार की गलतियां बता रहे थे। अगर सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर अगर गलती मान ली, तो अगर मीडिया वही बात कहे कि गलती है, तो गलती की सजा तो होती है ना। किसको सजा दी आपने गलती? अगर वो 4 PM ये कहता है कि प्रधानमंत्री जी संवेदनशील नहीं है इस देश के, जनता यहां पर एकजुट है और दिल से जुबान से, क्या करें, हमारे हाथ में हथियार नहीं है, दिल से जुबान से पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री चुपचाप बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं। 22 तारीख को हमला हुआ, 23 को चुनाव रैली करने पहुंच गए, और अभी 4 मई को फिर जा रहे हैं पटना में रैली करने के लिए। इस देश के प्रधानमंत्री को इस देश की बिल्कुल चिंता नहीं है। यहां मैं सीना ठोक के कहूंगा कि जो पाकिस्तान चाहता है, देखिए यहां पर 4 कारक समझ में आए। पाकिस्तान का काम कर रहे हैं वहां के आतंकवादी, और पाकिस्तान की मंशा क्या है? इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम हो और खूब यहां पर मारकाट हो, गृह युद्ध हो, और पाकिस्तान यहां पर आ बैठे, उसको मौका मिल जाए। ये पाकिस्तान की मंशा है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे सत्तासीनों की मंशा क्या है? कि यहां खूब हिंदू मुस्लिम हो, क्योंकि इस सत्ता के माफिक है हिंदू मुस्लिम होना। खूब सांप्रदायिकता हो, खूब मरेंगे कटेंगे बटेंगे हो यहां, और हमें चुनाव फायदा मिले। तो इनका ये काम कौन कर रहा है? इनका ये काम मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है और बीजेपी के नेता कर रहे हैं। जिस दिन से पहलगाम हमला हुआ है, अगले दिन से हिंदू बोलकर मारा, एक ही आलाप है, लगातार वही बात पाकिस्तान कह रहा है, वही बात उन्होंने पाकिस्तान ने जो पढ़ाकर भेजे कि आपको ये कहना है कि हिंदू हो या मुस्लिम हो। आगे मीडिया ने मोर्चा संभाल लिया। कश्मीर में भी लगातार लोगों से नेगेटिव बातें बुलवाने की कोशिश की, और यही बात बीजेपी के बड़े नेता और मंत्री गोयल जैसे खुलेआम हिंदू मुस्लिम की बात करें। योगी खुली आज भी देश ऐसे दौर से गुजर रहा है, युद्ध की कगार पर देश खड़ा है, लेकिन इनको हिंदू मुस्लिम से फुर्सत नहीं है। मोदी जी बिल्कुल संवेदनशील नहीं है, ये बेवकूफ बना रहे इस देश को, और चुनाव लड़ने के लिए 4 मई को फिर बिहार जा रहे हैं। बात यही नहीं ठहरती। मैं जो असल बात कहना चाहता वो ये है कि जब पाकिस्तान का जर्नल और पाकिस्तान के आतंकी और हिंदुस्तान का मीडिया और हिंदुस्तान की सत्ताधारी पार्टी, सबकी भाषा एक है, सबका मीडिया हो या जर्नल हो या आतंकी हो या सत्तासीन हो, सबकी भाषा एक है, सबकी मंशा एक है, तो ये सारे के सारे एक हैं, सारे के सारे एक हैं इस देश के खिलाफ में।
अगर देशद्रोह के मुकदमे अगर होने चाहिए, सच में अगर सब चीजों की अगर छानबीन हो और इस देश की जनता अगर बुद्धि लगाए तो ये सारे के सारे जेल में होने चाहिए। ये देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मीडिया नहीं, जो सच्चा मीडिया है वो नहीं, जो गोदी मीडिया, डॉगी मीडिया, बेशरम मीडिया है, वो इनके साथ खड़ा है। देखिए दोस्तों, मैंने ये चैनल जब बनाया था तब गलत चीज़ों के खिलाफ बोलने के लिए, गलत नीतियों के खिलाफ बोलने के मकसद से बनाया था। मैं एक साधारण आदमी हूँ, मैं ना कोई मीडिया से जुड़ा कभी रहा, ना मेरा कभी किसी पत्रकार से कोई वास्ता रहा, ना मेरा कोई ट्रेनर रहा, मुझे इस फील्ड से कोई मतलब नहीं था। मैं सच्चे दिल से जो मेरे मन में आती है बात, जो मुझे लगता है कि हाँ इस पर बोलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आज बोलने का समय शायद नहीं रहा। हो सकता है किसी भी समय ये देशद्रोह का मुकदमा मेरे तक भी पहुंच जाए। तो मैंने आपको बताया कि कवि हो या शिक्षाविद हो या मीडिया हो या हमारे जैसे आम आदमी हो, जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसकी आवाज़ बंद करने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन मैं आवाज़ अपनी बंद कभी नहीं करूंगा। मैं इस देश से वायदा करता हूं, चाहे जान चली जाए, चाहे ये चैनल बंद हो जाए, चाहे मुझे कहीं पर भी खड़ा होकर बोलना पड़े, मैं अपनी जुबान को बिल्कुल बंद नहीं करूंगा। इस देश के हक में जो भी होगा बोलूंगा। कल भी मैंने पीके साहू की बात उठाई थी कि हमारा फौजी जिसको पाकिस्तानी उठाकर ले गए उस पर कोई बात नहीं हो रही। अभिनंदन को दूसरे दिन ले आए क्योंकि सारी जनता खड़ी हो गई थी। मैं आज फिर आप लोगों से अपील करता हूं कि पीके साहू के लिए आवाज़ उठाइए दोस्तों। पीके साहू एक हमारा बहादुर सैनिक है, उसको बचा लीजिए। जय हिंद।